हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल BW बायोलॉजी वर्ल्ड। तो पता है मेरे को कि थोड़ा टाइम लग गया बीच में, लेक्चर्स के बीच में, पर आज हम फिर लौटे हैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है और उसके हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, पेशियों के बारे में। आई होप दशहरा आप लोगों का बहुत अच्छा निकला होगा। और साथ ही साथ जैसे कि हम सुनते हैं कि लोग दशहरे पर अपनी कुछ बुराइयां छोड़ देते हैं, तो आप लोग भी छोड़ चुके होंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी आदतें डालो, बहुत अच्छी 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 आदतें बहुत है, बस उनको अपनाने और समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जल्दी समझो, जल्दी अपनाओ। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास में है, नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक्स कवर करने हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट देना है और देखना है कि हमें, जिन लोगों की एज नहीं हुई है अभी तक लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में एलिजिबल है, तो देखना है कि हमें कितना आता है। ठीक है, और जिनकी एज हो गई है उन्हें तो खैर छोड़ देना है। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सार्कोमियर, पेशी खंड। हमें पता है कि एक पेशी जो होती है, पेशी के अंदर क्या होते हैं, पेशीय बंडल। एक पेशी में होते हैं पेशीय बंडल, पेशीय बंडल के अंदर होते हैं पेशीय रेशे, और पेशीय रेशों के अंदर होता है क्या, माइक्रो या फिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। जैसे हम बात करते हैं, तार का बंडल होता है ना ब्लैक कलर का, तो उसको जैसे कट करके अपन इस तरह से देखते हैं, जैसे कि ये गोल तार का बंडल है, राउंड राउंड। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन, व्हाइट, रेड और ब्लू, ब्लैक, इस तरह से अंदर छोटे छोटे और वायर होते हैं। तो मानो जो एक पूरा बंडल है वो है क्या, मसल या फिर पेशी। उसके अंदर जो छोटे छोटे वायर हैं वो होंगे पेशी बंडल। फिर उनके अंदर फिर से तांबे के तार होते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक, तो उनको हम मानेंगे पेशीय रेशे। और उन पेशीय रेशों के अंदर पाया जाएगा पेशी द्रव्य, जिस पेशी द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे मायोफिब्रिल्स, पेशी तंतु। और आज हम एक पेशी तंतु के एक टुकड़े की बात करेंगे जिसको कहते हैं क्या, पेशी खंड, सार्कोमियर। तो देखो, पेशीय तंतु जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट वो होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, मायोसिन फिलामेंट वो होते हैं जो मायोसिन प्रोटीन से बनते हैं। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ना वो पतले होते हैं और मायोसिन मोटे होते हैं। देखो ये बीच में जो दिख रहे हैं ये है मायोसिन के, दिख रहे हैं मोटे फिलामेंट, जबकि ये पतले वाले क्या है, एक्टिन फिलामेंट। दूसरी बात हम करते हैं कि ये एक पेशी रेशे के अंदर एकांतर और समानांतर, ठीक है, एकांतर और समानांतर क्रम में लगे होते हैं। देखो एकांतर मतलब एक के अंतर के बाद, तो यहां पर क्या, एक्टिन फिर मायोसिन फिर एक्टिन फिर मायोसिन। लेकिन हम बात करें अगर कि समानांतर, तो देखो एक्टिन के समानांतर एक्टिन है, उसके समानांतर फिर एक्टिन है। ऐसे ही मायोसिन के समानांतर मायोसिन फिर मायोसिन। तो ये जो होते हैं ना तंतु, फिलामेंट्स, ये अरेंज होकर के ना कुछ स्पेक्ट्रम के अंदर कलर देते हैं, लाइट और डार्क। तो जो एक्टिन फिलामेंट वाला पार्ट होता है वो कलर देता है कैसा, एक्टिन फिलामेंट वाला देगा लाइट कलर, कैसा, लाइट कलर देगा। और बाकी के जो दो होते हैं जो एक्टिन प्लस मायोसिन वाले होते हैं, ठीक है, एक्टिन प्लस मायोसिन और ओनली मायोसिन, ये दोनों देते हैं बेटा डार्क स्पेक्ट्रम या डार्क बैंड। ठीक है, जिसको कहते हैं अपन गहरी पट्टी, डार्क बैंड। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ बैंड होते हैं, तो जो एरिया जिसमें सिर्फ आई बैंड होगा, सिर्फ आई बैंड मतलब सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होगा, तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें तो ओवरलैप्ड हो रखा है, अधिव्यापित हो रखा है मायोसिन और एक्टिन। लेकिन अगर अपन ये ब्लू लाइन वाली जो डॉट डॉट लाइन है इससे इधर इधर देखेंगे, तो देखो यहाँ पर इस पार्ट में सिर्फ क्या है, एक्टिन का फिलामेंट, इसमें भी यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्टिन का फिलामेंट। तो जहां पर सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट होंगे उसको बोलेंगे आई बैंड। फिर बात करेंगे जहां पर एक्टिन और मायोसिन के दोनों के फिलामेंट होंगे, मतलब देखो मायोसिन का तो है ही ये रहा, और साथ ही साथ में एक्टिन वाला भी ओवरलैप्ड होगा, उसको बोलेंगे ए बैंड। ठीक है, ए बैंड के बाद में फिर बोलते हैं कि सर
आई बैंड का हो गया, ए बैंड का हो गया, मतलब एक्टिन का हो गया, मायोसिन का हो गया, दोनों कंबाइंड हो गया, सिर्फ मायोसिन। तो ये जो बीच का रेड कलर में मैंने डिनोट कर रखा है, ठीक है, बीच वाला एरिया है जिसके अंदर ये ओवरलैप्ड नहीं है, ये वाला मायोसिन का पार्ट, वो कहलाएगा एच जोन। एच जोन। आई बैंड, इसका फुल फॉर्म होता है आइसोट्रोपिक बैंड, समदेशिक बैंड। ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड, विषमदेशिक। ठीक है, तो जहां पर सिर्फ एक्टिन के तंतु होंगे वो होगा आई बैंड, जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे, चाहे वो ओवरलैप्ड हो चाहे मायोसिन अकेला हो, वो वाला बैंड होगा ए बैंड। जहां पर सिर्फ अकेला मायोसिन होगा वो होगा एच जोन। अब देखो, बात कर ली हमने आई बैंड की, ए बैंड की, इधर भी आई बैंड हो गया। अब क्या होता है ना कि एक अपन कह सकते हैं कि एक रेखा होती है, ठीक है, लाइन, इलास्टिन फाइबर से बनी हुई, प्रत्यास्थ रेशे से बनी हुई एक लाइन होती है, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, एक्टिनिन प्रोटीन, एक्टिनिन प्रोटीन से बनी हुई लाइन होती है। ये लाइन क्या करती है, इसको कहते हैं जेड लाइन, जो कि ये जिगजैग होती है, ठीक है, देखो जिगजैग, तो इसको कहते हैं जेड लाइन। ये क्या करती है कि एक्टिन फिलामेंट को, नहीं, आई बैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब इस जेड लाइन के इधर जो आई बैंड होगा उधर ही ये आई बैंड होगा। अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये होती है इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। तो जेड लाइन का काम क्या है, आई बैंड को इक्वली डिवाइड करना, और साथ में ये एक्टिन के फिलामेंट्स को अपने अंदर जोड़े रखती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना मसल में, तो यही जेड लाइन अंदर आती है, बाहर जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अब मायोसिन के फिलामेंट है वो ऐसे हवा में ही थोड़ी ना रहेंगे, तो नहीं, एक फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, रेशेदार झिल्ली, वो क्या करती है, ये जो मायोसिन के फिलामेंट्स हैं इनको आपस में जोड़कर रखती है, ठीक है। ये देखो, ये वो डॉट डॉट वाली है ना, रेड वाली, ये है एम, इसको कहते हैं हम एम लाइन, ठीक है, एम लाइन, जो क्या करेगी, मायोसिन के फिलामेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखेगी, ठीक है। और ये होती है क्या, फिब्रस फाइबर मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है, फाइबर मेम्ब्रेन। फिर हम बात करते हैं आई बैंड की, बात हमने कर ली कि जिसमें सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट होंगे। ए बैंड में कौन से होंगे, एक्टिन और मायोसिन के दोनों फिलामेंट होंगे, या सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट होंगे। फिर जहां सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट होंगे, सिर्फ मायोसिन, ये देखो, उसको बोलेंगे एच जोन। और वो लाइन, वो फाइबर मेम्ब्रेन, फिब्रस मेम्ब्रेन जो ये मायोसिन फिलामेंट्स को जोड़ करके रखेगी एक साथ, उसको बोलेंगे एम लाइन। जो एक्टिन प्रोटीन को, एक्टिन फिलामेंट को जोड़कर रखेगी उसको कहेंगे जेड लाइन। और साथ ही साथ ये आई बैंड को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बाइसेक्ट्स आई बैंड टू इक्वल पार्ट्स, उसको कहेंगे जेड लाइन। ये एक्टिनिन प्रोटीन की बनी होती है। फिर हम बात करते हैं कि सार्कोमियर, पेशीखंड की बात कर लिए, तो सार्कोमियर होता क्या है, तो देखो, सार्कोमियर जो होता है ना, तो दो कंटिन्यूअस, दो क्रमागत जेड लाइन के बीच का भाग, देखो, दो कंटिन्यूअस जेड लाइन से दो क्रमागत एक के बाद एक, तो इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच का जो ये भाग है, ये होता है एक सार्कोमियर। फिर हम बात करेंगे कि एक सार्कोमियर जो होता है तो ये बनता किस किस से है, तो देखो मैं बताता हूं, ये हो गई जेड लाइन। अब मेरे को एक बात बताओ कि जेड लाइन के बीच की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो ए बैंड आ रहा है, ठीक है, एक ए बैंड, और यहाँ दो आई बैंड आ रहे हैं क्या, तो देखो दो आई बैंड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जेड लाइन के बीच का है, और जेड लाइन आई बैंड को क्या करती है, दो इक्वल भागों में बांटती है, मतलब आधा आई बैंड इधर और आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर। तो अगर हम सार्कोमेयर की बात करते हैं तो सार्कोमेयर बनता है एक तो ए बैंड, और ये आधा आई बैंड और ये आधा आई बैंड, दो आधे आई बैंड से मिलके, तो एक सार्कोमेयर बनेगा एक तो ए बैंड प्लस दो आधे आई बैंड से मिलकर, ये आधा आई बैंड, ये आधा आई बैंड, तो मतलब दो आधे आई बैंड और एक ए बैंड से मिलकर के एक सार्कोमियर बनता है।
अगर हम लेंथ की बात करते हैं, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो देखो मैं एक बार इसको लिख देता हूं कि जो ये होता है, ये होता है डार्क बैंड और ये होते हैं दोनों लाइट बैंड। लाइट आई बैंड हो गए लाइट वाले और ये हो गए डार्क। अब मैं बात करूं अगर इसकी लेंथ की, तो एक सार्कोमियर की लेंथ होती है एवरेज 2.5 माइक्रोन। 2.5 माइक्रोन होगी एक सार्कोमियर की लेंथ। तो कैसे, एक ए बैंड की लेंथ होगी कितनी, 1.5 माइक्रोन, जबकि दो आधे आई बैंडों की लेंथ मिलाकर के, लंबाई मिलाकर के होगी 1 माइक्रोन। फिर मिलकर के ये बनाएगा 2.5 माइक्रोन। ठीक है, ये हो गई इसकी और ये हो गई दो आधे आई बैंड की लेंथ। इस तरह से हम देखें आज सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सार्कोमियर कैसे बनता है, तो देखो उसमें होंगे दो तो आई बैंड, आधे आई बैंड और एक ए बैंड। ए बैंड कैसा होता है, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट हो, चाहे वो अकेला मायोसिन हो चाहे वो ओवरलैप्ड हो। आई बैंड में सिर्फ अकेले एक्टिन प्रोटीन्स होंगी, फिलामेंट्स होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जेड लाइन। तो जेड लाइन वो क्या होती है, इलास्टिन फाइबर की बनी हुई एक लाइन होती है। ठीक है, जो जिगजैग होती है और क्या करती है, आई बैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, साथ में एक्टिन के फाइबर इससे जुड़े रहते हैं। जेड लाइन एक्टिन इन प्रोटीन से बनी होती है। फिर बाद में अपन बात करते हैं कि एम लाइन क्या होती है, तो मायोसिन के फिलामेंट्स को जोड़कर रखने वाली फिब्रस मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, एम लाइन। ठीक है, एम लाइन वो पार्ट जिसमें सिर्फ क्या होगा, मायोसिन का फिलामेंट, एक्टिन ओवरलैप्ड वाला नहीं, सिर्फ मायोसिन, वो होगा एक्स जोन। फिर हमने बात कर ली कि एक सार्कोमियर बनता है एक ए बैंड से और दो आधे आई बैंड से, ये और ये वाला पार्ट। ठीक है, दो कंटिन्यूअस जेड लाइन के बीच का भाग क्या कहलाता है, सार्कोमियर। और इसमें लेंथ होती है एक सार्कोमियर की 2.5 माइक्रोन, एक ए बैंड की होती है 1.5 और दो आधे आई बैंड की होती है 1 माइक्रोन। इस तरह से बनता है ये 2.5 माइक्रोन। फिर हम बात करते हैं सार्कोमियर जो होता है ना, वो संकोचन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, एक सार्कोमियर जो होता है उसको कहते हैं संकोचन की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, सार्कोमियर। और ये कितना होता है, दो क्रमागत, दो कंटिन्यूअस जेड लाइन के बीच का भाग। तो आज के लेक्चर में हमने देखा सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसमें बैंड्स होते हैं, कौन कौन से जोन होते हैं, कौन कौन सी लाइंस होती है, किस किस से बनी होती है। और साथ में जब देखते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये जेड लाइन के बीच में होता है, तो लंबाई घटेगी या बढ़ेगी तो किसकी, एक्टिन फिलामेंट्स की। लेकिन मायोसिन का जो फिलामेंट होगा वो उतने का उतना रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिन फिलामेंट्स कैसे बनते हैं, मायोसिन कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे हम कैल्शियम आयंस की क्या उसमें रोल होते हैं, तो ये हम सब अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने देखा है सिर्फ सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते चले। और जैसे कि मैंने कहा था कि टेलीग्राम लिंक पर मेरा चैनल है, टेलीग्राम लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, पर अभी तक सिर्फ कुछ बच्चे, मतलब 2 बच्चे ही उस पर जुड़े हैं। तो आप लोग भी जुड़ो, जब आप लोग जुड़ जाओगे उस पर, तो मैं उस पर नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे को लगने लगेगा कि एटलीस्ट 10 बच्चे भी उससे जुड़ चुके हैं उस लिंक पर, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।